नमस्कार। आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा लिए जब एक समुदाय अपनी पहचान और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हो तो ये केवल उस समुदाय की नहीं बल्कि पूरी मानवता की हार होती है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, दुष्कर्म और हिंसा की जो कहानियां सामने आ रही हैं वे न केवल एक सभ्य समाज पर सवाल उठाती हैं बल्कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की चुप्पी पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। साध्वी ऋतंभरा के शब्द बांग्लादेश की भयावह स्थिति को साफ तौर पर उजागर करते हैं। वे कहती हैं बांग्लादेश में हर उम्र की महिलाओं के साथ रेप और बदतमीजी हो रही है। बच्चों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है वैसा शायद भेड़िए भी नहीं करते हैं। अत्याचार सहने की भी एक सीमा होती है। क्या यही वो इंसानियत है जिसका झंडा दुनिया भर में लहराया जाता है? जब संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था छोटी छोटी घटनाओं पर तुरंत बयान जारी करती है तो बांग्लादेश में हो रहे इस भयावह नरसंहार पर उसकी चुप्पी आखिर क्यों है? क्या हिंदू होना अपराध है? क्या उनकी सहिष्णुता और सरलता को कायरता समझा जा रहा है? ये सवाल केवल साध्वी ऋतंभरा से नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के हैं जो मानवता में विश्वास करता है। अमेरिका और यूरोप के हिंदू समूहों ने बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाई है। रीता गौतम जो इस अभियान का हिस्सा है ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि ये केवल शासन की विफलता नहीं है, ये मानवता की आत्मा पर धब्बा है। और जब वैश्विक मंच पर यह मुद्दा उठाया जा रहा तो बांग्लादेश सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्यों आंखें मूंदे हुए है? यह समझना जरूरी है कि यह समस्या केवल बांग्लादेश की नहीं है, ये उन सभी देशों के लिए चेतावनी है जो मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों की रक्षा की वकालत करते हैं। भारत जैसे पड़ोसी देशों को क्या केवल कूटनीतिक प्रयासों तक सीमित रहना चाहिए? क्या यह समय नहीं है कि भारतीय सरकार बांग्लादेश पर कड़ा दबाव बनाए और यह सुनिश्चित करे कि वहां हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें? इतिहास गवाह है कि जब जब किसी समुदाय को कुचला गया है तो वह या तो पलायन के लिए मजबूर हुआ है या अस्तित्व की लड़ाई में झोंक दिया गया है। लेकिन ये केवल समुदाय की हार नहीं बल्कि सभ्य समाज की नैतिक हार भी है। क्या हम फिर से वही इतिहास दोहराने जा रहे हैं? यह वक्त है जब भारत, संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय इस गंभीर संकट पर ध्यान दे। क्या इंसानियत की रक्षा के लिए केवल बयानबाजी ही काफी है या हमें ठोस कदम उठाने होंगे? क्या बांग्लादेश की सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उसके देश के अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें? यह सवाल न केवल बांग्लादेश के बल्कि पूरे विश्व के लिए है। और जब मानवता को धर्म, जाति और सीमाओं में बांट दिया जाए तो यह केवल एक समाज की नहीं बल्कि पूरे विश्व की हार है। आज जरूरत है कि हम बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा केवल उनका अधिकार नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। क्या हम अपनी इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकते हैं? यह सवाल आपसे है। अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तत्काल कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।